हेलो बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई की तरफ आप सभी का ध्यान होगा, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा होने वाली है। राइट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मनुष्यता पाठ के बचे हुए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे 6 से। बच्चों, वीडियो यदि पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कर दिया कीजिए, और पसंद तो आना ही है, क्योंकि हमारे वीडियो होते ही अच्छे हैं। और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, क्योंकि प्रसार करने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। हम जितना ज़्यादा शिक्षा का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, उतना ही अधिक हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6। देख सकते हैं आप 6, 7, 8 ये प्रश्न हमने नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न नंबर 6। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? कवि समाज में एकता, बंधुत्व और मेल जोल की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सबको एक होकर चलने की प्रेरणा देता है। आपस में भिन्नता नहीं बढ़नी चाहिए। सबके एक होकर चलने से जीवन आसान हो जाता है, बैर भाव समाप्त हो जाते हैं तथा सबके कार्य सहजता से सिद्ध होते हैं। एकता में बल होता है। एक साथ चलने से मार्ग की विपत्तियां तथा विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। तो सबसे पहले तो मनुष्य को परोपकारी होना चाहिए। उसे अपने या अपनों के हित चिंतन से अधिक दूसरों के हित चिंतन में संलग्न होना चाहिए। केवल अपने बारे में सोचना पशु प्रवृत्ति है। पशु जब चरागाह में होता है तो केवल अपने चरने की चिंता करता है। मनुष्यों को एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। यही मनुष्यता है। उदारता, सहानुभूति तथा बंधुत्व मानवता के प्रमुख गुण हैं। परोपकारी तथा उदार मनुष्य को दुनिया सदा याद रखती है। उदारता मतलब उदार हृदय, दयालु, सहानुभूति में सिंपैथी, बंधुत्व में भाईचारा, मिलजुल कर रहना। यही मानवता के गुण हैं। और ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं। असली जीना वो है जो हम दूसरों के लिए जिएं। प्रश्न नंबर 8। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्य मात्र के बंधुत्व को परिभाषित करते हुए हमें मनुष्यता से आवृत गुणों के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। उनके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता या मरता है। परोपकार, दयालुता तथा उदारता के गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। दूसरों का हित चिंतन भी अपने और अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, यानी पशुओं के समान है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता कहलाता है। कभी आपने पशुओं को चरते हुए या उन्हें खाते हुए देखा है, तो आपको पता होगा कि पशु ऐसा करते हैं कि यदि उनकी थाली में, उनके भोजन में कोई आ जाता है तो वो उन्हें सींगों से मारकर भगा देते हैं। तो कवि ने इसे पशु प्रवृत्ति कहा है। लेकिन मनुष्य तो ऐसे होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। अपनी थाली का भोजन दूसरों को दे देते हैं।
ठीक। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या ख। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं आपकी 3 प्रश्न दिए हैं 1 2 3 और एक प्रश्न में 4 पंक्तियां दी हैं और इन्हीं 4 पंक्तियों को हमें इनके अर्थ को, इनके भाव को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहली पंक्ति लेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्धि का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कवि मैथिली शरण गुप्त कविता के इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार अर्थात करुणा की भावना को मनुष्यता का उदात्त गुण मानते हैं। उदात्त मतलब उदारता वाला गुण या फिर महत्वपूर्ण गुण। इसे कवि ने महाविभूति की संज्ञा दी है। कवि का मानना है कि सहानुभूति श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपने दुख के रूप में देखने की प्रवृत्ति ही मनुष्य की संचित पूंजी है और ऐसे ही लोगों की पृथ्वी दासी है, अर्थात पृथ्वी पर ऐसे लोगों को ही पूज्य माना जाता है। कवि बुद्ध की दया भावना को महत्व देते हैं। उनके अनुसार बुद्ध के दया भाव और अहिंसा के उपदेश ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो लोग बुद्ध के धुर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने झुक गए। बच्चों, यदि आप महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे तो पाएंगे कि शुरू में महात्मा बुद्ध का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन जब लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये एक महान पुरुष है, इनमें सत्यता है, तो लोग उनके सामने झुक गए, उन्हें मानने लगे। नंबर 2, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। कवि इन काव्य पंक्तियों द्वारा हमें धन के उन्माद में अहंकारी होने से रोकना चाहता है। कवि कहता है कि धन के घमंड में व्यक्ति को अंधा नहीं होना चाहिए। इसमें अपने को प्रभावशाली मानकर गर्व नहीं करने की सलाह दी है। कवि मानता है कि यह अनाथ कोई नहीं है, तीनों लोकों का संचालक ईश्वर सबकी रक्षा तथा सहायता करता है। दयालु ईश्वर दीनबंधु है, उसके विशाल हाथ हमेशा वंचितों की सहायता के लिए उठते हैं। नंबर 3, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हों सभी। कवि ने इन पंक्तियों में हमें संघर्ष के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि विपत्ति तथा विघ्न बाधाओं को रास्ते से दूर करते हुए एकता और समग्रता की प्रवृत्तियों के साथ हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर रहना चाहिए। बिना किसी आशंका के सावधानी पूर्वक मनुष्य को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना होगा। इस प्रक्रिया में अन्य लोगों का सहायक बनना भी मनुष्य का महत्वपूर्ण विवेक हो सकता है। सबसे बेहतर यह है कि सभी मनुष्य एक दूसरे को लक्ष्य तक पहुंचाने का माध्यम बन सकें। यूनिटी, एकता में बल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, दूसरों के हित के लिए जी रहा है, तो हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसका साथ दें, सहयोग करें, ताकि एकता में मजबूती आए और हम सब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी प्रश्न दिए हैं वो सभी हमने कर लिए हैं। इन सभी प्रश्नों को करवाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपकी तैयारी में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। और ये तो आप सभी जानते हैं कि आपके कोर्स में 2 किताबें हैं, संचयन और
स्पर्श, जिसमें से एक आपकी पाठ्य पुस्तक है और दूसरी पूरक पाठ्य पुस्तक है। ठीक, और इनमें से सिर्फ प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न शॉर्ट होते हैं, कुछ प्रश्न लॉन्ग होते हैं। ठीक है, अलग अलग नंबर मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग शब्दों की बाउंडेशन रहती है और कुछ प्रश्न वन लाइनर भी होते हैं। ठीक, एक लाइन में उत्तर देना होता है जिसका आपको 1 नंबर मिलता है। तो कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपका लेखन कौशल अच्छा है, आप में सही और सटीक लिखने की क्षमता है, तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं और यहीं से आपका स्कोर बनता है। तो इसलिए मेरा उद्देश्य यही है कि आपकी पढ़ाई में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप सभी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपकी जो भी कमियां होंगी, आपकी जो भी सुझाव होंगे, आपकी जो भी शिकायतें होंगी, मैं उन्हें दूर करूंगी। आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं मैं उस तरह से पढ़ाऊंगी। कोर्स से लेकर एग्ज़ाम तक पूरी तैयारी मेरे द्वारा करवाई जाएगी। और इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, और यदि पसंद नहीं आता है तो कमेंट्स के द्वारा हमें बताइए कि मैम आपने यहाँ पर ये चीज़ गलत पढ़ाई है, गलत बताया है, या मेरी टीचिंग में कोई कमी है वो भी बताइए। आपकी सभी बातों का स्वागत रहेगा। मैं ज़रूर अपनी कमियों को सुधारूंगी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।